हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 44 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 45 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 44 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर क्लासे जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 45 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। टोटल 150 प्रश्न है वो हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण हैं वो दोस्तों कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धोलावीरा से। धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा यानी कि सिंधु प्रदेश के साथ व्यापार के दौरान 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है, वो कौन से थे। दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा यानी कि सिंधु प्रदेश के साथ व्यापार के दौरान 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है, वो केंद्र कौन से थे। तो दोस्तों, वो कौन केंद्र थे, दिलमुन व मगन। ठीक है, ये दिलमुन है ये बहरीन में है और जो मगन है ये दोस्तों ओमान में है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बिचौलिया का काम करते थे दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी तो वो कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों कौन सी, तो वो थी कुल। ठीक है, याद रखना, कुल ये राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही संबंधित नहीं है। कौन सा एक सही संबंधित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, इसमें देखिए सुत्त पिटक है, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विनय पिटक के अंदर भिक्षु संघ के नियम है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक में धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन है, दोस्तों बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र, दोस्तों बुद्ध चरित्र में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है बुद्ध चरित्र में, लेकिन यहाँ पे पूर्व जन्म दे रखा है, तो पूर्व शब्द है वो यहाँ पे गलत दे रखा है, जो कि इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। एक ट्रिक है वो आपको दोस्तों याद रखनी है, अक्का अक, ए का ए क। ठीक है दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति है वो ए का मतलब दोस्तों अशोक के समय आयोजित हुई, सॉरी अजात शत्रु के समय आयोजित हुई थी। पहली बौद्ध संगीति है वो अजात शत्रु के समय। दूसरी बौद्ध संगीति है वो दोस्तों का मतलब कालाशोक, ठीक है, इसके समय आयोजित हुई थी। फिर तीसरी बौद्ध संगीति है वो दोस्तों ए का मतलब अशोक और क का मतलब कनिष्क, तीसरी और चौथी इनके समय हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, का कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर ब नंबर का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, वज्जी संघ गणराज्यों का एक संघ था। वज्जी संघ गणराज्यों का एक संघ था, उसमें कितने गणराज्य सम्मिलित थे, उसमें कितने गणराज्य सम्मिलित थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों इसमें 8 गणराज्य है वो सम्मिलित थे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है।
दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, सेंड्रोकोट्स कहा गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, लिच्छवी ही दोहित्र किसके लिए उल्लेख किया गया है? लिच्छवी दोहित्र किसके लिए उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें लिच्छवी दोहित्र है, ये देखिए आप सभी को पता होगा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था, किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि गुप्त एवं लिच्छियों के बीच वैवाहिक संबंध के प्रमाण की है वो पुष्टि मिली है। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छियों का दोहित्र है वो बताया गया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मत कर देना, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है, किस शताब्दी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल माना जाता है? किस शताब्दी को चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्णकाल माना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7वीं शताब्दी को, 7वीं शताब्दी को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी? किसने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकर देव ने। शंकर देव ने दोस्तों एक शरण संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आमेर के मान सिंह ने अपने मुगल सेवा काल में किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? आमेर के मान सिंह ने अपने मुगल सेवा काल में किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो दोस्तों अकबर और एक जहांगीर, अकबर और जहांगीर इनकी सेवा की थी दोस्तों मान सिंह ने। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया? मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम है वो किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ये शुरू किया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने शुरू किया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 1857 से संबंधित पहली घटना कहाँ हुई थी? यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित पहली घटना है वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में ये घटना हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 में हुई, बिल्कुल सही बात है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना है वो हुई थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों 1867 में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में हुई थी। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? बी नंबर का। तो बी नंबर का ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिपुरा अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था ये? तो दोस्तों ये हुआ था 1938 में, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार है वो निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये होता है दोस्तों राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में, राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन व व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अनुच्छेद 78 याद रखना है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, भारत ने 2024 तक कितने प्रतिशत लिंग अंतर समाप्त कर दिया है? भारत ने 2024 तक कितने प्रतिशत लिंग अंतर है वो समाप्त कर दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने दोस्तों 64.1% लैंगिक अंतर को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस वर्ष से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मतदाता दिवस है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 2011 से मनाया जा रहा है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? निम्नांकित में से कौन एक गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को पता होगा मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। ठीक है, तो ये पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए जो 114 नंबर का प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है राजस्थान में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी किसने? तो ये ई हेली ने दी थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई हेली ने दी थी। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे 1 दे रखे हैं, ठीक है, और सूची सेकंड में दोस्तों क्षेत्र दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन से वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय वन है, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों ये सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है। और शंकु वृक्ष वन ये पाए जाते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति ये पाई जाती है दोस्तों साइलेंट वैली। और पतझड़ वन है ये दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें।
118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शांत ज्वालामुखी, तो वो है एकांकागुआ। एकांकागुआ है ये विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? बताइए, भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 382 है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। और राजस्थान का कितना है? 200 है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो वो प्रदेश है दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों, रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही टॉपिक बाकी है वो मैं करवा रहा हूँ। और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित, जैसे कि रिट एसएसटी विश्व का भूगोल, रिट एसएसटी भारतीय भूगोल, रिट एसएसटी राजस्थान भूगोल, रिट एसएसटी भारतीय इतिहास, रिट एसएसटी राजस्थान इतिहास, रिट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति, रिट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस। इस नाम से आपको दोस्तों वहाँ पे अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो ज़रूर देखें, ठीक है। एक भी टॉपिक है वो सिलेबस के बाहर नहीं करवा रखा है, बिल्कुल सिलेबस में आपको सबसे पहले पता लगेगा कि ये टॉपिक है कि नहीं है, ठीक है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। बिल्कुल फ्री चीज़ आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो आपको उठाना है। देखिए 121 नंबर का प्रश्न, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है वो कौन सी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काली मिट्टी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये गीली होने पर फूल जाती है दोस्तों ये, और चिपचिपी हो जाती है, तो ये काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? नवीनतम के बारे में पूछा गया है तो वो है दोस्तों शिवालिक। शिवालिक है वो दोस्तों नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? दोस्तों ये होता है 4 मिनट का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 मिनट का समयांतराल होता है। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे उपग्रह दे रखे हैं और सूची सेकंड में संबंधित ग्रह दे रखे हैं। अपने को दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। ये एरियल उपग्रह हैं, ये किसका कौन से ग्रह का ये उपग्रह है? तो दोस्तों ये यूरेनस का उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। और गैनीमीड ये किसका किसका उपग्रह है? तो दोस्तों ये बृहस्पति का उपग्रह है। और चरोन चरोन है ये दोस्तों प्लूटो का उपग्रह है। और टाइटन है ये दोस्तों शनि का उपग्रह है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है? बताइए कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है एल तरंगे। एल तरंगे हैं ये दोस्तों सर्वाधिक विनाशकारी है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ये ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये ट्रेंच कमीशन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में ये स्थित है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जंतर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जंतर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को दोस्तों मंजूरी है वो दी गई थी और 1 जून 1993 से संपूर्ण देश में ये लागू हुआ था। ये भी आपको इसमें याद रखना है मित्रों। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? बताइए कितने स्तरों में किया गया था कालीबंगा का उत्खनन कार्य? तो ये किया गया था दोस्तों 5 स्तरों पर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 स्तरों पर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरी देवी ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर कल्ला जी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हाथों वाले देवता कौन से हैं? तो वो है वीर कल्ला जी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 2010 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये कोटा से बूंदी और बारा यहाँ से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरता दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है वो क्या है? तो दोस्तों सही युग्म है अलवर, टोंक। ठीक है, ये सरसों उत्पादक जिले हैं दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो दोस्तों वो है मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों बांधों का सही क्रम है वो है सबसे पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर। ये क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहाने से उद्गम की ओर। ठीक है, यानी कि अपने को लास्ट से शुरू की ओर चलना है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो है गुरु शिखर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे देखिए, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए बीएस ब्लूम ने दोस्तों मानव व्यवहार के मानव व्यवहार को 3 भागों में विभाजित किया है। एक ज्ञानात्मक कौशल, एक भावात्मक कौशल और एक क्रियात्मक कौशल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मनोप्रेरण है वो नामित नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो कौन से तथ्य का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें विभिन्न बातों की खोज में पर्याप्त समय नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है ये, बाकी तीनों प्रयोगशाला विधि के गुण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 144 नंबर प्रश्न है, आगमन विधि के पद हैं। आगमन विधि के पद हैं तो वो कौन से हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, सामान्यीकरण, निरीक्षण करना, ये तीनों क्या हैं? ये आगमन विधि के पद हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य है। परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है छात्रों में जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए एपिडाइस्कोप है, ये दोस्तों श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ये एक दृश्य सामग्री है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? निम्न में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें चार्ट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ट। आगे देखिए, योजना के प्रकारों में कौन सा एक थॉमस एम रिस्क के योजना वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? योजना के प्रकारों में कौन सा एक थॉमस एम रिस्क के योजना वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें नैतिक योजना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक योजना। आगे देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है वो क्या है? तो वो है उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 150 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू कौन से हैं? 3 प्रमुख पहलू है वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन विधि, ये तीनों ही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, बताइए क्या है? दोस्तों गेट्स के अनुसार, यानी कि गेट्स का विचार था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सीखना। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीखना। आगे देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान है तो ये व्यवहार का विज्ञान है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिवर्ती की कौन सी मौलिक विशेषता नहीं है? अभिवर्ती की कौन सी मौलिक विशेषता नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इसमें प्रेरणात्मक क्रियात्मक तत्व है। प्रेरणात्मक क्रियात्मक तत्व है, ये दोस्तों मौलिक विशेषता अभिवर्ती की नहीं है, बाकी तीनों है। अभिवर्ती संघात में अंतर संबंधता, संगति विशेषता, अभिवर्ती पुंज और अनुरूपता, ये तीनों विशेषता है। लेकिन ए नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है,
आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विकास का मुख्य पहलू है, विकास का मुख्य पहलू क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। दोस्तों ये सभी क्या हैं? ये विकास का मुख्य पहलू है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गंदी आयु यानी कि डर्टी एज किस अवस्था को कहा जाता है? बताइए, डर्टी एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था को दोस्तों डर्टी एज है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। बताइए, इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोगों के स्थान पर जानवरों का, लोगों के स्थान पर जानवरों का। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया है? पावलव ने शास्त्रीय अनुबंध में यानी कि अनुबंध के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुत्ते का प्रयोग किया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कुत्ते का प्रयोग है वो किया है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दिया था दोस्तों केटेल ने। किसने दिया था? केटेल ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केटेल ने दिया था, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, तो इन सभी के साथ में दोस्तों व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों इदम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, इदम। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों ये होता है विनम्र सरल स्वभाव वाला, विनम्र सरल स्वभाव वाला होता है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संपूर्णता, संपूर्णता, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्णता। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मैक्स वर्दाइमर, मैक्स वर्दाइमर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कोहलर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर ने किया था। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। यह क्या है? तो दोस्तों ये धनात्मक स्थानांतरण है, ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए दोस्तों शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न,
प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। दोस्तों यह कथन दिया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये R.W. टेलर द्वारा ये कथन दिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा द्वारा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों की नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था। तो यहाँ पर देखिए नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो कौन उपयुक्त है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। एक शिक्षक में क्या उपाय करने चाहिए वो अपने को यहाँ पर बताना है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य बताइए किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नियमित विद्यालयों में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। बताइए किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पारस्परिक शिक्षण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो दोस्तों जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अपन सामान्य हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न करेंगे 31 से लेकर और 60 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ओरस का विलोम क्या होगा। दोस्तों ओरस का विलोम है वो क्या होगा, तो दोस्तों ओरस का विलोम दत्तक हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर दत्तक है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए होतकार का संधि विच्छेद है। दोस्तों होतकार, ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए होत्री प्लस रिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें जलाशयों में पानी सूखने पर जमीन पर जमने वाली पपड़ी को क्या कहते हैं? जलाशयों में पानी सूखने पर जमीन पर जमने वाली पपड़ी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं लिपि, लिपि कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर है सूर्या, सूर्याई, सूर्याणी, तो इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो नहीं होगा यहाँ पर, इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उदंत स्त्री यानी कि उडंत स्त्री में कौन सा समास है? उडंत स्त्री में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों तत्पुरुष सॉरी कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय इसमें क्या है समास है। अब इसका अगर अपन समास विग्रह करें उडंत स्त्री का तो क्या होगा? तो उड़ती है जो तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री, तो यहाँ पर है इसमें कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है? सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सुनक शब्द है ये कुत्ता, गंडक या कुकरा जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुत्ता का क्या है? ये पर्यायवाची है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जनेऊ शब्द है दोस्तों, ये जनेऊ शब्द है ये तद्भव शब्द है दोस्तों जनेऊ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनेऊ शब्द है वो क्या है? तद्भव शब्द है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्य में काला दर्शाया गया शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। निम्नलिखित वाक्य में काला दर्शाया गया शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। देखिए कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मलिन, मलिन में दोस्तों इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मैं भाई के लिए मोबाइल लाया हूँ, यहाँ के लिए किस प्रकार का अवयव है? बताइए मैं भाई के लिए मोबाइल लाया हूँ, यहाँ के लिए किस प्रकार का अवयव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संबंध सूचक अवयव है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विकारी शब्द है, बताइए विकारी शब्द क्या है? दोस्तों विकारी शब्द 4 हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द हैं वो क्या है? विकारी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दुल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का सेहरा, दुल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने वाला सेहरा दोस्तों क्या होता है? उसको बोलते हैं दोस्तों मोड़ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोड़ बोलते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए विवाह के समय दुल्हे या दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मारोठ बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मारोठ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए विशालकाय दैत्य दौड़ा, विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशालकाय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विशालकाय। आगे देखिए यहाँ पर उत्तर दिशा में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों उत्तर दिशा में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है, आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, दोनों ओर मुसीबत, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भूस में आग लगना जमा लो दूर खड़ी, भूस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना, कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो वह है दोस्तों प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास। प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु मूल कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु मूल कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुविकल्प परीक्षा, पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों परीक्षा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओपन स्कूल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ओपन स्कूल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूरस्थ शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रेकाली पद्धति का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोंटेसरी पद्धति के जनक कौन है? मोंटेसरी पद्धति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मेरियो। दोस्तों डॉक्टर मेरियो हैं, ये मोंटेसरी पद्धति के जनक हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समृद्ध भाषा परिवेश पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 से 60 प्रश्न तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द है। बताइए विषमता का विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों समानता। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, समृद्ध शब्द में भाव है। बताइए समृद्ध शब्द में भाव है तो दोस्तों यहाँ पर खुशहाल होने का भाव है। किसका? खुशहाल होने का भाव है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, अल्पता शब्द है तो बताइए अल्पता कौन सा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशी है या तद्भव है? तो दोस्तों ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्दयुग्म शेष से भिन्न है? कौन सा शब्दयुग्म शेष से भिन्न है? तो यहाँ पर देखिए पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात। यहाँ पे देखिए भारी भरकम, भारी भरकम। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है। तो प्रश्रय शब्द का भाव है तो वो भाव है दोस्तों इसमें अनुमोदन करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब अपन संस्कृत भाषा सेकंड संस्कृत के अपन 30 प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बताना है कि संस्कृत में भी आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, मुझे संस्कृत कम आती है तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर है वो ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीय? बताइए सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आत्मवत। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, वसुदेव इत्यत्र संधि विच्छेद कार्य है। बताइए वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है वसुदो प्लस एव। यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनीय, लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रद्रव्यसु। ठीक है, प्रद्रव्यसु। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महत्वम इत्यत्र क प्रत्यय, महत्वम इत्यत्र क प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों त्व प्रत्यय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति इत्यत्र क उपसर्ग है। दोस्तों संस्कृति इत्यत्र क उपसर्ग, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सम।
आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कर्म फलम इत्यत्र कै समास है। दोस्तों कर्म फलम इत्यत्र कै समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तत्पुरुष। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति मने निर्मलम करोति। संस्कृति मने निर्मल करोति, वाक्य लड़ लकारे परिवर्तयत। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संस्कृति मने निर्मलम अकरोत। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, 68 से 74 प्रश्न तक अपने को यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों पद्यांश को मैं नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए का अनेक रूपा विद्यते, का अनेक रूपा विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नृपनीति। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रियवादिनी इत्यत्र कै प्रत्यय, बताइए प्रियवादिनी में कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ऋणी प्रत्यय है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नित्य व्यया इत्यत्र समासक है, नित्य व्यया इत्यत्र समासक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है अवयवी भाव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें देखिए वाराग्नेव इत्यत्र कै संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है। इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे श्लोके अस्मिन छंद किम, श्लोके अस्मिन छंद किम, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें वसंत तिलका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सत्यास इति पदस्य, सत्यास इति पदस्य विलोम पदम किम भवेत, बताइए सत्यास का विलोम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अनिर्ता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अनिर्ता। आगे देखिए इसमें दयालु रपि इत्यत्र कै संधि विच्छेद है, दयालु रपि इत्यत्र कै संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयालु प्लस अपि। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अधोलिखित से वाक्य से संस्कृते अनुवाद करूँ, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स अहम त्वम च विद्यालयम गच्छाम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुर्दा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मुर्दा। आगे देखिए वाक्य मीन्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों वाक्य मिंद संशोधित त्वम भिक्षकम धनम यच्छसि, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें त्वम भिक्षुकाय धनम यच्छसि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदे रिक्त स्थानम पूर्यत, स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों। स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर अहम पुस्तकानी पठानी, दोस्तों यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मया पुस्तकानी पठ्यन्ते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है वह कारस्य उच्चारण स्थानम किम, वह कारस्य उच्चारण स्थानम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दंतोष्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दंतोष्ट। आगे देखिए मूल्यांकनम कीर्तिविदम, मूल्यांकनम कीर्तिविदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दिविविदम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दिविविदम। आगे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रवणम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही श्रवणम। आगे देखिए यहाँ पे उदाहरणानि प्रस्तुये नियमस्य कथनम इति कै विधि, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आगमन विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्राचीनतम विधि है कै, प्राचीनतम विधि है कै, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परायण विधि। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परायण विधि। आगे देखिए इसमें शिक्षणम रुचिकर कथम स्यात्, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दृश्य श्रव्य साधने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परंपरागत सहायकोपकारणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामपट। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
कश्यपी नगरस्य भौगोलिकी स्थिति बोधयुतु की दृश्य पाठ्योपकरण से प्रयोग करणीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानचित्र से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कते वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संगणकस्य। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक वाक्यम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निबंधात्मक परीक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठा परीक्षा। ठीक है, वस्तुनिष्ठा परीक्षा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने ये 45 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है। पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।